हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ध्यान दीजिएगा सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और सौरमंडल के बारे में हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ तक कि हमने कि किसको ध्यान दीजिएगा ग्रह कहते हैं और ग्रह के कितने ध्यान दीजिएगा वर्गीकरण किए गए, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ तक कि बुध ग्रह के बारे में भी हमने बता दिया। जो ग्रहों का एक क्रम था इन सब के बारे में भी बताया, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन सब ध्यान देंगे 8 ग्रहों के क्रम के बारे में हमने अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और ग्रहों की विशेषताओं के क्रम में हम लोग चल रहे थे, जिसमें से हम लोगों का बुध ग्रह हो चुका था। और आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। हालांकि शुक्र ग्रह के बारे में पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे लास्ट में, तो हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था, लेकिन शुक्र ग्रह को आज मैं फिर से एक नए सिरे से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर ये हमारा लेक्चर ध्यान दीजिएगा आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में हमने बताया कि शुक्र ग्रह ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह क्यों है, सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा हम अगर बात करें सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है। और प्रधानता क्यों है, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ध्यान दीजिएगा ग्रह है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, ये सब ध्यान दीजिएगा निकलते हैं। और ये सब गैस जो F2 और CO2 गैस से निकलती है, ये क्या करती है, इसकी सतह को गर्म करती है। लेकिन उसके पीछे एक और कारण, सबसे पहले उसको समझिएगा कि शुक्र ग्रह का ध्यान दीजिएगा अपना भी एक वायुमंडल है, क्योंकि यह पृथ्वी के समान संरचना रखता है, इसका भी अपना एक वायुमंडल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलती हैं तो इसके वायुमंडल को परतनुमा ऐसे ढक लेती हैं पूरी तरह से। और परतनुमा जब ढक लेती हैं तो सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ध्यान दीजिएगा सूर्य की किरणें उन्हीं परतों से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। और जब वापस लौटती हैं तो इसी कारण ध्यान दीजिएगा यह ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह हमको सबसे चमकीला दिखाई देता है। और कभी कभी क्या होता है, उन परतों को प्रकाश की किरणें छिद्र करके अंदर चली जाती हैं और प्रकाश की किरणों में ध्यान दीजिएगा ऊष्मा होता है। और यह ऊष्मा ध्यान दीजिएगा जैसे इसकी सतह पर पहुंचती है, सतह से टकरा करके पुनः वापस जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इसे ऊष्मा से मिलकर के इसकी सतह को यानी शुक्र ग्रह की सतह को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात को समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं हम कि अगर हम मान लें तो ध्यान दीजिएगा हम लोग मान लेते हैं कि यह ध्यान दीजिएगा हमारा सूर्य है, यह हम लोग मान लेते हैं हमारा सूर्य है यानी कि सन है। देखेंगे इसको, बात अच्छे से समझिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये सूर्य है। और अगर फिर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देंगे सूर्य से ध्यान देंगे दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो हमारा शुक्र है। दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो हमारा ध्यान दीजिएगा शुक्र है, जो इस तरह से ध्यान दीजिएगा यहां पर विराजमान, यहां पर स्थित शुक्र ग्रह। ये कौन सा ग्रह दोस्तों, तो ये शुक्र ग्रह है, इसको जानते रहिएगा। वो सूर्य है और ये शुक्र ग्रह है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। होता क्या है कि इसको हम यहां लिख देते हैं, ये कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह। अब समझेंगे, इसका भी अपना ध्यान दीजिएगा एक वायुमंडल है,
कुछ इस तरह से, ध्यान देंगे इसका भी अपना क्या है, एक वायुमंडल है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसका भी अपना एक वायुमंडल है, इस तरह से ये वायुमंडल है इसका। और इस वायुमंडल में इसके हमने बताया सर्वाधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रधानता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की क्या है, प्रधानता है। तो इसका आपने देखा कि यह क्या बन गया है, इसका अपना ध्यान देंगे एक वायुमंडल बना हुआ है। अब समझेंगे इस बातों को ध्यान से, ये ध्यान दीजिएगा एक वायुमंडल बन करके तैयार है इसका। इसी वायुमंडल में दोस्तों, शुक्र ग्रह के इसी वायुमंडल में ध्यान दीजिएगा, हमने बताया SO2 और CO2 गैसों की क्या है, प्रधानता। ठीक, SO2 और CO2 गैसों की क्या है, प्रधानता। अब समझेंगे, अच्छा प्रधानता क्यों, तो हमने बता दिया क्योंकि शुक्र ग्रह पर ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण ध्यान दीजिएगा यहाँ पर SO2 और CO2 गैस ध्यान दीजिएगा बाहर इसकी सतह को कवर कर लेते हैं, यानी ढक लेते हैं। देखेंगे ये सूर्य है, ये शुक्र है, शुक्र की ये सतह है और इसकी सतह को वायुमंडल के ध्यान देंगे परतें घेरे हुए, लेकिन ये एक और परत घेरा हुआ है, SO2 और CO2 का एक परत घेरा हुआ है। अब होता क्या है इस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा जब सूर्य की किरणें इस तरह से चलना प्रारंभ करती हैं, यहां पहुंचती हैं ऐसे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहां ऐसे ध्यान दीजिएगा सूर्य की किरणें जब पहुंचती हैं तो होता क्या है, सूर्य की किरणें जब यहां पहुंचती हैं तो ये इसी की सतह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी सतह जो ये पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, जैसे उसी प्रकार से कवर किए हुए हैं जैसे आप एकदम मान लीजिए ठंडी का महीना हो और ठंडी के महीने में एकदम भीषण कोहरा पड़ा। कोहरा क्या करती है, पृथ्वी के ध्यान देंगे निचले परत को, सतह को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इतना कवर कर लेती है कि हमको थोड़ी दूर पर जाने पर, यहां से खड़े हैं तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह की ध्यान देंगे परत को, शुक्र ग्रह की सतह को एक परत बना करके SO2 और CO2 क्या किए हुए हैं, घेरे हुए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप देखते हैं ठंड के महीने में कोहरा पूरी तरह से घेर लेता और हमको सामने कुछ दिखाई नहीं देता और प्रकाश की किरणें उस कोहरे को भेद भी नहीं पाती, इसलिए ध्यान दीजिएगा मौसम ठंडा बना रहता। लेकिन आप सोचेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ठंडा बना रहता है, लेकिन यहाँ देखिए CO2, क्योंकि CO2 क्या है, किसी भी सतह को ध्यान देंगे गर्म करने में बहुत ध्यान दीजिएगा ये हेल्प करता है, सहायता करता है। पृथ्वी की सतह ध्यान दीजिएगा गर्म, पृथ्वी के कह सकते हैं तापमान में वृद्धि किसके कारण हो रहा है, किस गैस के कारण, CO2 के कारण। तो CO2 क्या करता है, सतह को गर्म करता है, SO2 भी हेल्प करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा होगा क्या, अब आप देख रहे हैं ये एक कवर किए हुए सतह, तो यहाँ सूर्य की किरणें इसको भेद नहीं पाती, बल्कि ये इस तरह से परावर्तित हो जाती, इस तरह से क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। सूर्य की किरणें जो है इस तरह से परावर्तित हो जाती, इस तरह से ध्यान दीजिएगा ये परावर्तित हो जाती हैं। अब समझें, ये तो आप देख रहे हैं परावर्तित हो गई है सूर्य की किरणें, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब जब यही सूर्य की किरणें जब परावर्तित होती हैं वापस लौटती हैं, तो इसके चारों तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यही तो है नहीं, इसके चारों तरफ ध्यान दीजिएगा, तो यह ध्यान दीजिएगा इसके प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हमको ये चमकता हुआ एकदम दिखाई देता है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है, सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है। और जब सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है तो ध्यान दीजिएगा ये सबसे पहले हमको ध्यान दीजिएगा चमकता हुआ दिखाई तो देता है सबसे, और तारे के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है, तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि ध्यान दीजिएगा यह सुबह के समय हमको सबसे पहले दिखाई देता है, शाम के समय हमको सबसे पहले दिखाई देता है, इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़े, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ध्यान देंगे ये सूर्य की जो किरणें हैं इसकी सतह पर ध्यान देंगे पहुंच जाती है, यानी परत को छिद्र करके इसकी सतह पर इस तरह से पहुंच जाती है।
और हमने बताया कि इन्हीं किरणों में यानी कि इन्हीं प्रकाश की किरणों में क्या है, उष्मा। उष्मा, अच्छा, प्रकाश में उष्मा हो यह जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे टॉर्च जला दीजिए, मोबाइल का टॉर्च जला दीजिए, वो प्रकाश तो दे रहा लेकिन उसमें उष्मा नहीं। एलईडी बल्ब जला लीजिए, प्रकाश तो दे रहा लेकिन उसमें उष्मा नहीं। और जिसमें उष्मा हो उसमें प्रकाश हो ये भी जरूरी नहीं। आप हीटर देखिए, हीटर क्या प्रकाश में रहता? नहीं रहता, लेकिन हमको क्या करता है, उष्मा देता है। आप ठंडी के समय में ध्यान दीजिएगा, जो अलाव जलाते हैं, अलाव जब ध्यान दीजिएगा जल करके पूरी तरह से राख हो जाता है, तो राख देखेंगे वो प्रकाश नहीं दे रहा, लेकिन राख क्या है, गर्म है, उष्मा दे रहा। तो उसी प्रकार से प्रकाश की, लेकिन प्रकाश की किरणों में प्रकाश भी है और उष्मा भी है, ये दोनों है, ये जानते रहिएगा। तो ये क्या करता है, इस शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंचता है। इस तरह से शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंचने के बाद ये भी ऐसे लौटने का प्रयास करता है, इस तरह से टकरा कर, इस तरह से टकरा करके लौटने का प्रयास करता है। और जब लौटने का प्रयास करता है तो यह जो परत बनी हुई है, SO2 और CO2 की जो परत बनी हुई है, ये क्या करता है, इन उष्मीय किरणों को रोक लेता है, जाने नहीं देता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कंबल ओढ़ लें, और कंबल ओढ़ने आपके शरीर से जो टेम्परेचर निकल रहा है वो जब वायुमंडल में नहीं जा पाएगा, कंबल उसको रोक लेगा, तो आपका शरीर और गर्म होता चला जाता है। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यह क्या करता है, जब यहाँ पर बाहर नहीं जाने देता इसके वायुमंडल में SO2 और CO2, तो उसमें किरणें क्या करती हैं, इसकी सतह को गर्म करती चली जाती हैं और सबसे ज्यादा गर्म कर देती हैं। लगभग इसका तापमान 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमें सबसे, ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लिख देते हैं, लिखते हैं यहां पर, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान, इसका तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस है। 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। और आगे बात करें, यहां पर लिख दें, शुक्र ग्रह में, शुक्र ग्रह में सबसे अधिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। शुक्र ग्रह में सबसे अधिक, ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण इसके वायुमंडल में, यानी कि इसमें वायुमंडल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके वायुमंडल में SO2 व CO2 गैस की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। इसके वायुमंडल में SO2 व CO2 गैस की प्रधानता होती है। ठीक, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम और बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। इन चीजों को मिटा दें हम। हमें यकीन है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे फिर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा और चर्चा करें। SO2 व CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है यहाँ? 98%, सबसे ज्यादा। SO2 व CO2 गैस सूर्य की उष्मीय किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण इसकी सतह गर्म हो जाती है। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है, लिखा भी दे रहे हैं। जिसके कारण इसकी सतह गर्म हो जाती है। आगे फिर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बात करें शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के लगभग समान है। इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है। ठीक, तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसको ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से यह बात समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र ग्रह की बात करें तो यह पृथ्वी, ध्यान देंगे, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है। और बात करें तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। दूरी कितनी है इसकी पृथ्वी से? दूरी है 4000 किलोमीटर, 4000 करोड़ किलोमीटर, 4000 करोड़ किलोमीटर। फिर यहाँ पर बात करें तो शुक्र ग्रह, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, अर्थात इसकी दूरी 4000 करोड़ किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा, यानी कि इसको हम मॉर्निंग स्टार
मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार यानी भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। ये बात भी हमने आपको बता दिया। अच्छा, क्यों इसको भोर का तारा सांझ का तारा कहते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा यह सबसे चमकीला ग्रह है और सब इतना चमकता है कि तारों के समान दिखाई देता है, और ये सुबह में हमको सबसे पहले दिखाई देता है और शाम के समय में सबसे पहले दिखाई देता है। इसलिए इसको हम भोर का तारा और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों और बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और ध्यान दीजिएगा जैसे आप देखते हैं कि अंदर क्या होता है, एक कुकर देखेंगे अंदर, उसके ध्यान देंगे जब गर्मी बढ़ती है, गैस की मात्रा बढ़ती है तो वो क्या करता है, छिद्र के माध्यम से उस गैस को बाहर कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्वालामुखी कह सकते हैं ज्यादा उद्गित होती है। ज्वालामुखी के अंदर गैस, मैग्मा, लावा जो अंदर बने रहते हैं वो ये छिद्र के माध्यम से बाहर चले आते हैं, इसीलिए इसको प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर ध्यान देंगे इसका जो घूर्णन काल है, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये अपने धुरी पर ध्यान देंगे घूमने में ज्यादा समय लेता है, खास करके अपने परिक्रमण काल से। तो यहां पर देखेंगे अगर हम लिखें यहां पर यह है अपने अक्ष पर घूमने में परिक्रमा की अपेक्षा ज्यादा समय लेता है, ठीक, ज्यादा समय लेता है। अब इसके अगर घूर्णन काल की बात कर लें, इसके अगर हम घूर्णन काल की बात कर लें और इसके परिक्रमण काल की बात कर लें, परिक्रमण काल की बात कर लें, इसके घूर्णन काल की बात कर लें और परिक्रमण काल, तो इसका घूर्णन काल जो है 243 दिन का होता है और परिक्रमण काल इससे छोटा है, 225 दिन है। यानी कि आप देखेंगे ये परिक्रमा करने में कम समय ले रहा है, लेकिन घूर्णन काल इसका क्या है, ज्यादा है। और एक पॉइंट और यहाँ पर बता दें तो शुक्र ग्रह का ध्यान दीजिएगा कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ मैं इस बात को लिख दे रहा हूं कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं। जिस तरह से आपने दोस्तों देखा था कि बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं था, लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह के पास भी ध्यान दीजिएगा कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन वायुमंडल शुक्र ग्रह का होता है। क्यों? क्योंकि यह आकार और ध्यान दीजिएगा घनत्व में पृथ्वी के समान। ठीक, तो दोस्तों आज हमारे इस लेक्चर में बस इतना ही, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। दोस्तों अगर यह हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आज धन्यवाद।